उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक तीरथ सिंह रावत ने चिट्ठी में लिखा है, आर्टिकल 164A के हिसाब से उन्हें सीएम बनने के 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन जनप्रतिनिधि कानून की धारा 151 के तहत विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष से कम समय होने की वजह से उपचुनाव संभव नहीं है, जिससे राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। तीरथ सिंह रावत को इसी साल 10 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब करीब 4 महीने के अंदर ही राज्य में सीएम के रूप में तीसरा चेहरा सामने आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता धन सिंह रावत और पुष्कर धामी का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया गया है। कल देहरादून में विधायक दल की बैठक लेंगे, जहां नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन हंगामे की वजह से राज्यपाल जगदीप धनखड़ का अभिभाषण सिर्फ 4 मिनट ही चला। राज्यपाल अभिभाषण पूरा किए बिना ही सदन से बाहर निकल गए। बीजेपी के विधायकों ने सदन में पोस्टर दिखाए और भारत माता की जय के नारे लगाए। पोस्टल वायलेंस इज ए बिग इशू, इसमें कोई खामियां नहीं होगा, इसमें लड़ाई चलेगा, अंत तक चलेगा। टीएमसी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। तो सॉलिसिटर जनरल लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट का, उनको मिलना तो ठीक नहीं हो। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के टीएमसी के आरोपों को गलत बताया है। चुनाव के बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो पीड़ितों के सभी मामले एफआईआर के तौर पर दर्ज करे। साथ ही एनएचआरसी टीम की जांच को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं फेक वैक्सीनेशन के मामले में राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल किए हलफनामे में बताया कि उसने अब तक इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज की हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को फिर घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब देते हुए पूछा कि आखिर उनकी परेशानी क्या है। कल ही मैंने जुलाई महीने के लिए टीके की उपलब्धता पर तथ्य रखे। राहुल गांधी जी की समस्या क्या है? क्या वो नहीं पढ़ते हैं? क्या वो नहीं समझते? अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी को घेरते हुए घातक महामारी के बीच राजनीति न करने की सलाह दी है। वहीं देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 34 करोड़ के पार पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलवामा के राजपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बीती रात से एनकाउंटर चल रहा था। मारे गए आतंकियों में लश्कर का जिला कमांडर निशाज लोन और एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल था। इनकाउंटर में 5 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है, रेहान नाम से, वहाँ पुलवामा में एक्टिव था। दूसरा कि लश्कर तैयबा का त्राल का मिलिटेंट है। मारे गए आतंकवादी श्रीनगर और पुलवामा के बीच नेशनल हाईवे पर बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों ने आमिर नाम के आतंकवादी को सरेंडर कराने की कोशिश भी की। आतंकवादी के माता पिता ने अपने बेटे से आत्मसमर्पण के लिए कहा था। पिछले 72 घंटों के दौरान अलग अलग एनकाउंटर में अब तक 10 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आतंकवादियों के एनकाउंटर और सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े किए हैं। 30 जून को कुलगाम के चिंबर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। उनमें जाकिर नायक नाम का एक नाबालिग आतंकी भी शामिल था। महबूबा मुफ्ती ने नायक के एनकाउंटर पर सरकार से सफाई देने की बात कही है। जम्मू कश्मीर में आए दिन मुठभेड़ होती रहती है, लेकिन जब जायज सवाल उठाए जाते हैं तो सुरक्षा बलों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए 17 साल के नाबालिग के माता पिता का दावा है कि वो एक निर्दोष नागरिक था। इन आरोपों पर भारत सरकार को सफाई देनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के बाद कुलगाम पुलिस ने कहा कि आतंकी जाकिर को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। कुलगाम पुलिस ने ट्वीट किया कि आतंकी जाकिर नाइक पर सच्चाई ये है कि उसने मौत से कुछ दिन पहले ही आतंकी संगठन ज्वाइन किया था। अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। महबूबा मुफ्ती इससे पहले भी कई बार आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाती रही हैं।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने 26 जून को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग पर ड्रोन देखे जाने की पुष्टि करते हुए पाकिस्तान सरकार के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। A drone was spotted over the premises of the Indian High Commission in Islamabad on 26th June this year. This has been taken up officially with the government of Pakistan. We expect Pakistan to investigate the incident. अर्निया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर आज एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया। बीएसएफ के मुताबिक ये संदिग्ध ड्रोन पाकिस्तान सीमा की तरफ से आया था। बीएसएफ जवानों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ये ड्रोन गायब हो गया। बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से बम गिराए जाने की घटना को बेहद खतरनाक बताया। उधर डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किए जाने की जानकारी दी। हमने ये सिस्टम डेवलप किया था, अभी बेंगलुरु के पास कोलार में इनका पूरा ट्रायल चल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। वो सिक्योरिटी एजेंसी आर्म्ड फोर्सेस के डिस्कशंस के बाद कैसा उसको मॉडिफाई करना है तो करेंगे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद सलीम और काफिल को एनआईए ने पश्चिमी यूपी के शामली जिले से गिरफ्तार किया। एनआईए की शुरुआती जांच के मुताबिक सलीम और काफिल ही दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस के मुख्य साजिशकर्ता हैं और उन्होंने बम प्लांट करने की प्लानिंग की। वहीं इस मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार नासिर और इमरान को आज पटना में एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां दोनों आरोपियों को 7 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया। 17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद से आए कपड़े के पार्सल में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी जांच एनआईए और एटीएस कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भारतीय पत्रकारों के लिए निकाली गई वैकेंसी पर विवाद खड़ा हो गया है। 1 जुलाई को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और लिंक्डइन पर दिल्ली के लिए आवेदन मांगे। साउथ एशिया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए पद निकाला। अनिवार्य अहर्ता के तौर पर भारत विरोधी, हिंदू विरोधी होने के साथ साथ मोदी विरोधी होना लिखा गया। जॉब रिक्रूटमेंट पेपर में कंपनी ने अपनी पॉलिसी बताने के दौरान भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मोदी सरकार की नीति को विविधता में एकता वाली संस्कृति के लिए खतरनाक बताया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के ऐसे आवेदन को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कहा। भारत को कैसे बदनाम करो, किस तरह से भारत की छवि को खराब करो, कैसे फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से और कहानियां गढ़ करके और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करो, तो ये तो कोई बहुत स्वाभाविक चीज है जो हो रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.